मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे एवं शांति एवं आनंदमय जीवन बिता रहे होंगे। बहनों भाइयों, आज का हमारा विषय है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है। शैतान किस चीज को अपना प्रभाव दिखाने के लिए, मनुष्यों को कंट्रोल करने के लिए और बुराई फैलाने के लिए किस चीज को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में प्रयोग करता है। बहना भाइयों, मेरा अनुभव ये है और एक्सपीरियंस है और ये मुझको ये विचार में आता है कि जो शराब एक ऐसी चीज है जिसको शैतान सबसे बड़े हथियार के रूप में प्रयोग करता है। बहनों भाइयों, शराब जब कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। उसके मस्तिष्क को, उसके दिमाग को शैतान कंट्रोल करता है और वह उसका अपना स्वयं का कंट्रोल, नियंत्रण खो देता है और शैतान के नियंत्रण में उसका दिमाग हो जाता है। और वह जो भी निर्णय लेता है, अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, उसके बाद अगर कोई निर्णय लेता है तो वह निर्णय 99% गलत ही होते हैं। और जब निर्णय गलत होते हैं तो उन निर्णय का रिजल्ट यानी परिणाम भी है जो वो गलत ही आता है। बहनों भाइयों, अगर शराब कोई पी लेता है तो फिर उसके बाद में वो क्या बोल रहा है, उससे क्या पूछा जा रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। पूछा कुछ और जाता है और जवाब वो कोई कुछ और देता है और कन्फ्यूजन होता है। और अगर शराब पी करके व्यक्ति ड्राइव करता है, चाहे मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर, तो उसके एक्सीडेंट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। बहनों भाइयों, अक्सर ये देखा गया कि जो झगड़े होते हैं या जितने भी क्राइम होते हैं, झगड़े के अलावा क्राइम जितने होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं शराब का इन्वॉल्वमेंट होता है, शराब की भागीदारी होती है। बहनों भाइयों, शराब पीने के बाद झगड़ा भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है और जितने भी अपराध हैं, चोरी है, ठगी है, जुआ है, रेप है या जितने सामाजिक कुकृत्य होते हैं, उनमें शराब पीने के द्वारा व्यक्ति बहक जाता है और कुछ भी कर सकता है। तो बहनों भाइयों, आज का हमारा जो विचार है, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस किया है या जो मुझे लगता है कि शराब एक बहुत बड़ी एक महामारी है, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, हमारे देश की, कि शैतान इस शराब को इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारी समस्याएं समाज में पैदा होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें शराब पीने के बाद जो पति या मुखिया या जो भी होता है, जो कपल्स का होता है, वो मतलब अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता। इससे परिवारों में कलह बहुत उत्पन्न होती है, झगड़े होते हैं और आपसी जो मनमुटाव होता है कभी कभी तो इस हद तक पहुंच जाता है कि नौबत तलाक तक आ जाती है। और मुझे जो 2-3 लोगों से बातचीत हुई है फैमिली से, उनके साथ में मतलब पति शराब पी रहा है और पत्नी को समस्या हो रही, कोई जैसे बीमारी है या कुछ भी है, तो फिर मैंने जब प्रार्थना करा तो उनको उस समस्या समाधान तो मिला, लेकिन फिर उसके बाद उस शराब पी करके जब पति घर में आया तो फिर समस्या फिर बढ़ गई। बहनों भाइयों, आइए देखते हैं कि बाइबल में शराब और शराबी के बारे में क्या बताया गया है। परमेश्वर का वचन, बाइबल का वचन क्या कहता है शराबियों के बारे में और शराब के बारे में। आइए देखते हैं। नीति वचन अध्याय 23 का 29 वचन से लेकर के
और जो आगे वचन दिया 29 से 35 तक शराब और शराबी के बारे में बताया गया। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है कि कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं। पहले एक सवाल पूछा गया है, ये सारी परिस्थितियां बताई गई हैं कि ये कौन करता है, क्या करता है, कि कौन कहता है हाय, यानी कौन कहता है जो रगड़े झगड़े, यानी कोई झगड़ा होता है, कोई समस्या होती है और वो कौन कहता है हाय हाय, मतलब चिल्लाता है, फालतू को चिल्लाता है, परेशान करता है लोगों को, हाय हाय करता है। और कौन रगड़े झगड़े में फंसता है, कौन झगड़े में फंसता है, मतलब कौन झगड़ा करता है। झगड़े की शुरुआत कहाँ से होती है? शराब से होती है। अधिकतर 99.99% जो झगड़े होते हैं वो शराबियों के बीच होते हैं, या जिनके बीच में झगड़ा हो रहा कम से कम एक आदमी शराब पिए हुए होता है, उसके बाद झगड़े होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कौन बकबक करता है? बकबक करने का मतलब है कि वो जो बोलता है उसके शब्दों पर अपना खुद का नियंत्रण नहीं होता है, वो कहना कुछ और चाहता है, मुंह से उसके कुछ और शब्द निकलते हैं, या उससे प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है और उसका जवाब कुछ और देता है। कुल मिला के बहुत ही भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हाँ, तो लिखा है कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं। बकबक करता है, फिर गिरेगा तो उसके चोट भी लग सकती, घाव भी हो सकते हैं, और किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और जो शराब पीने के बाद व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। अब ये एक प्रश्न पूछा गया है कि मतलब ये क्या होता है। उसके बाद जब उत्तर दिया गया है कि उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। भाइयों बहनों, प्रश्न पूछा गया, फिर उत्तर दिया गया। उसके आगे वचन में 31 में देखते हैं क्या लिखा है। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटेरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। पहले एक प्रश्न पूछा गया, उत्तर दिया, उसके बाद एक सलाह दी जा रही है कि जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसको सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तो उसको ना देखना। भाइयों बहनों, इसका कहने का मतलब ना देखना कि मतलब शराबियों की संगति ना करना, और कभी भी ये ट्राई करके या ये एक्सपेरिमेंट करके ना देखना कि शराब कैसी होती, क्या होती है। वो अगर शराब ने एक बार आपको जकड़ लिया तो फिर लत लग जाएगी, फिर आपको छुटकारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाइबिल का वचन कहता है कि उसकी तरफ ना देखना। और आगे 32 में लिखा है कि क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है, यानी शराब के बारे में कहा कि सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वालों के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। भाइयों बहनों, ये वचन कह रहा है कि शराबी सब कुछ करे, शराब पीने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टी सीधी बातें करेगा और मार भी खा लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इस सब करने के बाद भी वो कहेगा कि मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। जी हाँ भाइयों बहनों, शराबी के साथ कुछ भी हो, लेकिन वो शराब पीना नहीं छोड़ता, तो उसको शायद समझ में आता कि नहीं आता, लेकिन वो फिर शराब पिएगा। तो भाइयों बहनों, आज के वचन में हम देखते हैं कि बाइबल में समाज सुधार के बारे में, समाज के बारे में जो एक बुराई है, सामाजिक कुरीति है, शराब पी करके लोगों का क्या हल होता है, कैसे समस्या आती है, और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। एक अच्छी बात बताई गई है कि हमें शराब नहीं पीना चाहिए और ना ही पीने वालों के साथ बैठना चाहिए, दोस्ती यारी रखनी चाहिए। अगर संगति में रहेंगे तो वो कहावत कही जाती है कि संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए। तो अगर हमारे दोस्त शराबी होंगे या हम शराबियों की संगति में रहेंगे, उनके ग्रुप में रहेंगे, उनसे टच में रहेंगे, तो एक चांस ये भी है कि हमको भी लत लग जाए। अगर लत लग गई तो फिर भाइयों बहनों, लत छुड़ाना बड़ा मुश्किल, टेढ़ी खीर हो जाती है। तो आज का वचन, आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। भाइयों बहनों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो, तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके पहले भी 22-23 वीडियो, काफ़ी खूबसूरत वीडियो, अच्छे वीडियो मैंने अपलोड करे हैं। आप सब्सक्राइब करने के बाद उनकी वीडियो की लिस्ट में जा कर के उनका आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट, कोई विषय नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है कि आप उस पर विचार जानना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं, या जो भी, कमेंट में आप लिख सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, भाइयों ने कमेंट्स बॉक्स में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय मसीह भाइयों ने, धन्यवाद।